NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो रीजनिंग सेक्शन पर आधारित है। रीजनिंग सेक्शन में सादृश्यता परीक्षण। बच्चों, इस टॉपिक से केवल सिर्फ सादृश्यता परीक्षण से ही पिछले साल 11 प्रश्न पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक के सादृश्यता परीक्षण से ही संबंधित प्रश्न आए हुए थे। उन्हीं प्रश्नों पर आधारित हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर देंगे। जो एग्ज़ाम होने वाला है NMMS का, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। बिना इस वीडियो को कंप्लीट देखे आप एग्ज़ाम हॉल में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और 10 से 11 प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सादृश्यता परीक्षण क्या होता है। इसमें A संबंधी B, जिस प्रकार A का संबंध B से है उसी प्रकार C का संबंध D से होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे W/D संबंधे 92 समानुपाते S/H संबंधे व्हाट। जिस प्रकार W/D से 92 आया है उसी प्रकार S/H से क्या आएगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले ABCD का क्रम याद कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। इसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया हूँ कि ABCD के क्रम पर आधारित, और बहुत ही आसान तरीके से आप हंसते हुए ABCD के सारे क्रम याद कर लेंगे अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो। ठीक है, आप पहले उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे W का जो पोजीशन होता है वो 23 होता है और D का जो पोजीशन होता है वो 4 होता है। तो 23 और 4 में ऐसा कौन सा संबंध है जो 92 दे देगा? तो ये जोड़ने पे तो आएगा नहीं, घटाने पे भी नहीं आएगा, भाग देने पे भी नहीं आएगा, गुणा करने पे आ सकता है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए। 4 × 12 के 2, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 आ गया। इसका मतलब इसका जो आंकिक मान है और D का जो आंकिक मान है, यानी कि जो D का पोजीशन है 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 92 आ गया। उसी तरह से 19 का, S का पोजीशन 19 होता है और H का पोजीशन 8 होता है। 19 का 8 में जब हम गुणा करेंगे तो 19 बटे कितना होता है आपको पता होना चाहिए, गुणा ना करना पड़े। 19 बटे 152, तो 152 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कह रहा है H/N संबंधे 4/7 समानुपाते L/T संबंधे व्हाट। देखिए, H/N संबंधे 4/7 किस प्रकार से H/N से 4/7 आएगा, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इसका पोजीशन लिख दीजिए। इसका पोजीशन 8 है और इसका पोजीशन 14 है। तो 8 से 4 कैसे आया और 14 से 7 कैसे आया, आपको दिख रहा होगा आंसर। 8 का आधा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 14 का आधा कर देंगे तो 7 आ जाएगा। उसी तरह से हम L का पोजीशन लिख देंगे तो L का पोजीशन 12 और T का पोजीशन 20 होता है। ABCD का जो क्रम होता है T 20वें स्थान पे आता है और L 12वें स्थान पे आता है। तो इसका आधा 6 हो जाएगा और 20 का आधा 10 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा है, आप ध्यान से देखें। C/M संबंधे 39 समानुपाते G/S संबंधे व्हाट। आप ध्यान से देखें, C/M से 39 कैसे आएगा। तो C का जो पोजीशन है वो 3 है, M का पोजीशन है जो 13 है। तो 13 तियाएँ 39 होता है। ऐसे G का पोजीशन क्या है, G का पोजीशन 7 है और S का पोजीशन कितना है, 19 है। तो 19 का 7 में गुणा कर देंगे तो 133 आ जाएगा। चौथा प्रश्न जो है वो है 25 संबंधे KN समानुपाते क्वेश्चन मार्क संबंधे QT। आप ध्यान से देखिए, ये 25 कैसे आया होगा, KN से 25 कैसे आया होगा। तो आप तुरंत K का पोजीशन लिख दीजिए 11 और N का पोजीशन लिख दीजिए 14 और इन दोनों को जोड़िए, 4 1 5। आप देख रहे हैं कि जोड़ने से 25 आ गया। ऐसे Q का पोजीशन 17 और T का पोजीशन 20, दोनों को जोड़ दीजिए। 17 और 20 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए कितना आसान है। बस आपको अगर पोजीशन याद है, ABCD का क्रम याद है, तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही इत्मीनान से और बहुत कम समय में आप बना पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, इसका 5वां प्रश्न आप ध्यान से देखें। 4 5
8 9 संबंधे 26 समानुपाते 8 8 7 6 संबंधे वाट। ध्यान से देखें 5 4 8 9 संबंधे 26। अब 4 5 9 8 से 26 कैसे आया, इसी चीज़ को हमें ध्यान देना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसका गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब अंकों को जोड़ने पे आ सकता है, ठीक है। अगर 26 की जगह पे कोई बड़ी अंक रहती तो हो सकता है गुणा करने पे आता, लेकिन ये बड़ा अंक नहीं है। तो इसको आप तुरंत, आपके दिमाग में ये बात क्लिक करना चाहिए कि क्या इन अंकों को जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं। तो 5 4 9 9 18 और 18 वाट 26। तो आप जैसे ही 4 + 5 + 8 + 9 करेंगे और ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। यानी इनके अंकों को जोड़ने पर 26 आ गया। तो इनके भी अंकों को जोड़ करके हम यहाँ लिख देंगे, यानी 8 + 8 + 7 + 6 8 8 16 16 और 8 24 और 5 24 5 29 हो जाएगा। 29 आंसर हो जाएगा, ठीक है। BDF। अच्छा, इसी पर आधारित एक और प्रश्न पूछता है, ऐसे पूछता है जैसे 4 5 8 9 की जगह पर अब 26 नहीं देगा, यहाँ पे 12 दे देगा। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये 12 कैसे आया होगा। तो यहाँ पे जोड़ने पर 26 आया, अब इन्हीं अंकों का गुणा कर लेता है तो ये 12 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 9 9 दूनी 18। अगर ऐसा स्थिति बनती है तब, ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया। कभी कभी क्या होता है 6 में 2 से भाग दे दिया तो 3 आ गया, तो यहाँ 3 लिख देगा। तो ऐसे ही 9 में 2 से भाग दे देंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो आपको ये वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में गेस करना होता है कि क्या किया है। पहले आप अंकों को जोड़ लीजिए, आ गया तो ठीक है, फिर जो अंक आया उसका गुणा करके देख लीजिए, घटा करके देख लीजिए, भाग दे करके देख लीजिए, जैसे भी सेट हो जाए आप उसे सेट कर दीजिए, ठीक है। एक हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, जरा आप उसे देखिए कि क्या होगा उसका आंसर, और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसे आप देख लीजिए, उसे आप नोट कर लीजिए। लिखिए 9 5 7 8 संबंधे 18 समानुपाते 8 6 5 9 संबंधी वाट। इसका आंसर हमें आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आप इसे लगाने की कोशिश करिए, जो आंसर है कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। 7वां प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि BDF संबंधे LJH समानुपाते MOQ, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लिखा है बी का पोजीशन, तुरंत पोजीशन लिखना शुरू कर दीजिए, 4 और इसका पोजीशन 6, 2 4 6 इसका पोजीशन है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हो जाएगा 12 10 और इसका पोजीशन 8। आप ध्यान से देखिए, इसमें ये 10 जोड़ा गया है, 10 ऐड हुआ है तो ये कितना आ गया है, 12 आ गया है। फिर डी में कितना जोड़ा, अब यहाँ पे देखिए ये 12 हो गया। फिर डी में कितना जोड़ना पड़ा है ये देख लीजिए, ये 4 से 10 लाना है तो इसमें 6 जोड़ना पड़ा है, 6 4 10। और F से 8 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा है, 2 जोड़ना पड़ा है। आप ऐसे भी समझिए, इसका एक सीक्वेंस आप ऐसे समझिए, यहाँ पे लास्ट में 6 है और यहाँ लास्ट में 8 है, तो इसमें जो है आप 2 जोड़ दिए हैं। तो इसका जो लास्ट है Q, इसका लास्ट और इसके लास्ट में Q का पोजीशन कितना है, 17 है, ठीक है। तो 17 है, 17 में 2 जोड़ दीजिए, 17 18 19, इसका लास्ट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। और 2 2 का डिफरेंस है, ये देखिए 8 8 2 10 2 12, तो ये हो गया S 19, 2 जोड़ दीजिए 20 21 और फिर 2 जोड़ दीजिए 22 23, देखिए ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। M का पोजीशन 13 है, तो 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, जैसे B में 10 जोड़े थे तो L मिला था, देखिए B 2 है, 10 जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप पहले समझ लीजिए। आप इसको समझिए ऐसे, इसका लास्ट देखिए और इसका लास्ट देखिए, 2 का डिफरेंस है, तो इसके लास्ट और इसके लास्ट में भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये 17 है तो ये 19 होना चाहिए। बाकी 2 2 बढ़ रहा है तो 2 2 बढ़ा दीजिए, सिंपल, आसानी से आप इसे लगा लेंगे, ठीक है ना। और भी कई तरीके से लग जाएगा, आप कोशिश करिए इसे 2 3 तरीके से लगाने का, आप लगा लेंगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार सूर्य जो है प्रकाश से संबंधित है, सूर्य का संबंध किससे है, प्रकाश से है, उसी प्रकार गुरु का संबंध किससे है, या अध्यापक का संबंध किससे है, अध्यापक संबंधी वाट। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देता है उसी प्रकार अध्यापक क्या दे सकता है। ऑप्शन अगर आप सुनेंगे तो आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। विद्यालय, तो कभी भी अध्यापक विद्यालय नहीं देता है। क्लास भी नहीं देता है। शिक्षा, हाँ शिक्षा देता है, यही ऑप्शन हो जाएगा। तो अध्यापक क्या दे सकता है, शिक्षा दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। सोमवार जिस प्रकार शुक्रवार से संबंधित है, सोमवार संबंधे शुक्रवार, ध्यान दीजिएगा। समानुपाते बृहस्पतिवार किस प्रकार संबंधित होगा, उसी प्रकार बृहस्पतिवार का संबंध क्या होगा। जैसे सोमवार से शुक्रवार संबंधित है तो बृहस्पतिवार से क्या संबंधित होगा। या आप ऐसे कहिए कि सोमवार में कितना जोड़ेंगे तो शुक्रवार मिल जाएगा, तो आप देखेंगे कि +4 जोड़ने पे शुक्रवार मिलेगा, तो बृहस्पतिवार में भी +4 जोड़ देंगे तो सोमवार मिल जाएगा। कैसे, 4 को लिख देंगे 1 + 1 + 1 + 1, तो बृहस्पतिवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आ गया सोमवार 4 ऐड करने पर। ठीक है, जिस प्रकार मूर्ख को गधा, यानी कि मूर्ख गधा, गधे को मूर्ख कहा जाता है, उसी प्रकार चालाक क्या हो सकती है। अगर हम जानवर में बात करें तो चालाक लोमड़ी होती है, तो इसका आंसर लोमड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, C18F, C18 और F संबंधे 324 समानुपाते B10E संबंधे वाट। ठीक है, आप ऐसे समझिए, जिस प्रकार से C18F मिला करके 324 हो रहा है। 324 एक बड़ी क्वांटिटी है, बड़ा अंक है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कैसे आता है, अक्सर बड़ी संख्या गुणा करने पे आता है। तो C का पोजीशन कितना है, C का पोजीशन 3 है, और ये 18 है तो गुणे 18 कर लीजिए। और F का पोजीशन कितना है, 6 है। तो आप ध्यान से देखिए, 6 त्रिक 18, पहले देखिए 6 त्रिक 18 गुणे 18, 18 गुणे 18 यानी 18 का वर्ग 324 होता है। ठीक है, इसी प्रकार B10E, B का पोजीशन 2 है, गुणे 10 गुणे E का पोजीशन 5 हो जाए, E का पोजीशन 5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, इसे आप चाहें तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इससे 324 कैसे आया, बड़ी संख्या गुणा करने पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आप एक बार पहले ही गुणा करके ट्राई कर लीजिए। और मैंने जैसे ही गुणा किया इसका आंसर यानी कि 324 मिल गया। उसी तरह से इनके पोजीशंस को लिख करके और अंक के साथ गुणा करेंगे, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार पर्वत घाटी से संबंधित है, उसी प्रकार प्रतिभाशाली व्यक्ति किससे संबंधित हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, जिस प्रकार पर्वत जो है घाटी से संबंधित है, उसी प्रकार प्रतिभाशाली व्यक्ति किससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन इसका हम देते हैं, पर्वत संबंधे घाटी समानुपाते प्रतिभाशाली संबंधी वाट। इसका आंसर क्या है, मस्तिष्क। इसका सेकंड आंसर क्या है, बुद्धि। इसका थर्ड आंसर क्या है, सोचना। और चौथे नंबर पर क्या दिया है, अंकुर। अब आप बताइए, देखिए घाटी पर्वत में बनती है, घाटी जो है वो कहाँ होती है, पर्वतों में घाटियाँ पाई जाती हैं। उसी तरह से प्रतिभाशाली व्यक्ति में क्या पाई जाती है, भाई पर्वतों में घाटियाँ पाई जाती हैं, तो प्रतिभाशाली आदमी में या व्यक्ति में क्या पाई जाएगी, प्रतिभाशाली व्यक्ति में मस्तिष्क तो सबके पास होता है, सभी लोग सोचते हैं। अंकुर, यहाँ पे बुद्धि। आंसर क्या आ जाएगा, आप इसको खूब ध्यान से देखिए इसके आंसर को, ठीक। और आप यहाँ पे क्यों प्रश्न करिए, जैसे घाटी जिस प्रकार से पर्वत से संबंधित है या पर्वत में घाटियाँ पाई जाती हैं, उसी तरह से प्रतिभाशाली व्यक्ति में क्या पाया जाएगा, क्या, क्यों, कैसे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंतर क्या पाया जाएगा, बुद्धि।
इन सब ऑप्शन में सबसे जो बेस्ट होगा उसी को आपको टिक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर बुद्धि। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी संबंधी 16 समानुपाते, हम चाह रहे हैं कि इसे आप लोग लगाएं, पहले आप लोग लगा लें इसे, जी संबंधी 8, आप इसे पहले लगाने की कोशिश करिए कि सी का संबंध 16 से किस प्रकार से है। जबकि सी का पोजीशन 3 होता है, तो कहीं दूर दूर तक 3 और 16 का कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप करेंगे क्या, 16 एक्चुअल में है क्या, 16 जो है 4 का वर्ग लिखा हुआ है, और 3 से 4 कैसे आएगा, 1 अधिक हो जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए और वर्ग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 16। ऐसे ही जी का पोजीशन 7 होता है, 1 जोड़ के वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 1 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। अब इसके ऑप्शन जो थे वो 64 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 49 है, तीसरा ऑप्शन 66 है, चौथा ऑप्शन 100 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 64 सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, NJEB संबंधे PLGD समानुपाते GJMR संबंधी व्हाट। आप ध्यान से देखें इसे, NJEB PLGD, आप खूब ध्यान से देखिए इसे, इसका पोजीशन लिखिए, N का पोजीशन कितना होता है 14 10 5, B का पोजीशन 2, P का पोजीशन 16 12 7 और D का पोजीशन 4। देखिए 14 और ये 16 कितना अधिक है, यहाँ पे 2 अधिक है, तो यहाँ पे +2 कर देंगे तो यहाँ ये वाला अंक मिल जाएगा। ऐसे G में +2 कर देंगे तो G 7 है, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 का पोजीशन I होगा, तो पहला लेटर I हो जाएगा। ऐसे J जो है ये 10 है, 2 इसमें जोड़ देंगे तो 12, 12 का पोजीशन L हो जाएगा। M 13 है, 2 जोड़ेंगे 15, 15 का पोजीशन O हो जाएगा। ऐसे R कितना होता है 18 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 का पोजीशन T हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। इसमें देखिए 2 जोड़ा गया है, ये मिल गया है, तो आप इसे कैसे लगाएंगे, देखिए ये 14 से 16 कैसे आया है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो है +2 किया गया है। अब देखिए J से L कैसे आया होगा, तो इसमें भी +2 कर दिया गया है। E से G कैसे आया होगा, इसमें भी +2 कर दिया गया है। ऐसे ही B से D कैसे आया है, इसमें भी +2 कर दिया गया है। तो यही सेम काम यहाँ भी कर दिया जाएगा, तो ये मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। आप लोग चाहेंगे तो इसे आसानी से लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, मास्क जिस प्रकार वायरस से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, मास्क संबंधित वायरस, उसी प्रकार से हेलमेट किससे संबंधित है, हेलमेट किससे संबंधित होगा, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन दिया है चेहरा, क्या हेलमेट भाई चेहरा से संबंधित होगा या फिर सड़क से संबंधित होगा। तीसरा दिया है स्कूटर, चौथा दिया है दुर्घटना। देखिए यहाँ पे जो वायरस है, मास्क जो है वायरस से रक्षा करता है, उसी तरह हेलमेट किससे रक्षा करता है, सड़क से तो रक्षा नहीं करेगा, चेहरा से रक्षा नहीं करेगा, स्कूटर से रक्षा नहीं करेगा, किससे रक्षा करता है, दुर्घटना से रक्षा करता है। हेलमेट किससे रक्षा करेगा, दुर्घटना से रक्षा करेगा। आप इसे क्वेश्चन पूछिए, आंसर अपने आप मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से जो है सादृश्यता परीक्षण से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने की कोशिश किया, जो एग्जाम हॉल में इसी तरह के या इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 या 11 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप बड़े आराम से 10 प्रश्न बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना देखे आप एग्ज़ाम हॉल में मत जाइएगा, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, तब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका आराम से 10 प्रश्न रीजनिंग से बन जाएगा। अगर आप रीजनिंग से ज़्यादा प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करेंगे और आपको पर मंथ 1000 रुपये स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा इस तरह का जितना भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।